हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएनडी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत वीवीआई है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखें। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है तना। जो अदरक और आलू का खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा कृमि या वर्म उसको भी कहते हैं, तो ये टेप वर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है? तो दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज होता है, दूध में पाए जाने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन। तत्व के सबसे छोटे भाग कहलाता है। तो तत्व होता है एलिमेंट, उसका सबसे छोटा भाग जो होता है परमाणु होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है क्या है? अणु होता है, अणु। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु क्या है? तो हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहते हैं। कौन है? लिथियम। मार्स गैस कहलाता है, हम इस गैस को कहते हैं मीथेन को। मार्स गैस मीथेन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नोबेल गैस कहलाती है, तो नोबेल जो गैस कहलाती है वो हीलियम कहलाती है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, नहीं 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो एस.वी. देसाई ने किया था गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं सीएनजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राएथिल को लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। जो भारी वाहन होता है उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता तथा आर्थिक बचत के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। तो खाने की वस्तुएं होता है उसके परीक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण कौन कौन है? ये मूली और गाजर है। ये क्या है? जड़ के रूपांतरण है, याद इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तने के रूपांतरण कौन है? आलू और तथा प्याज। ये क्या है? आलू प्याज क्या होता है? तना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? प्रोटीन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है कौन है? यह है टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। चलिए अगला क्वेश्चन। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन होते हैं जो हम भोजन करते हैं, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम होता है, एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल है उसके पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? ये प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ये 22 होती है। कितनी? 22। चलिए अगला क्वेश्चन।
राइजोम राइजोम उत्पादक का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप मतलब क्या, पौधा का भूमिगत प्रारूप है, क्या है, तना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। जो पौधे हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। जो प्रोटीन है उसकी फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो ये राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण कहाँ होता है हमारे शरीर में? इस जो होता है ये राइबोसोम द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमको देखते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है परजीवी है। ये किसका परजीवी है? परजीवी मतलब किसका जीव से उसका अति होता है? तो ये मलेरिया का है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया में प्रभावित अंग है। मलेरिया में से हमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा या तिल्ली इसको भी बोलते हैं। ये मलेरिया से प्रभावित अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक की हृदय में कितने भाग होते हैं या कोष्ठ भी होते हैं? कोष्ठ भी इसको कह सकते हैं। तो 3 होते हैं मेढक के हृदय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में जल होता है। जो मनुष्य के शरीर है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 65 से 80% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण की खोज की थी। जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट किरण, उसकी खोज किसने की थी? तो ये रीटर ने किए थे। किसने? रीटर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा रंग होता है? हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। जो रक्त है ब्लड, उसको थक्का जमने में सहायक होता है, क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाला धातु होता है। जो रक्त में पाए जाने वाला जो धातु होता है लोहा होता है या आयरन होता है। आरएच फैक्टर का संबंधित है। जो आरएच फैक्टर है किससे संबंधित है? तो ये रक्त से है, रक्त से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो रक्त होता है उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस। डायलिसिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? शिरा कहलाती है। शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो धमनी होता है। जब शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाएगी तो उसको हम बोलते हैं शिरा। शिरा का काम है जो, और हृदय से जो शरीर की तरफ जो रक्त ले आता है तो उसको हम बोलते हैं धमनी। ये धमनी का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये वृक्क में होता है या किडनी भी इसको बोलते हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का विलयन है। रक्त एक विलयन है। रक्त विलयन है, क्षारीय विलयन है। रक्त कैसा विलयन है? क्षारीय। क्षारीय मतलब 7 से जो पीएच मान जिसका अधिक होता है उसको हम क्षारीय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रित होता है। जो हृदय की धड़कन है नियंत्रित कौन करता है इसका? ये करता है इस पेसमेकर। पेसमेकर से इस हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो ये किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा होता है, रक्त द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जो हाइड्रोफोबिया है रोग इसके द्वारा होता है? ये विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया में जो पानी से डर लगता है, ये कुत्ता को या जो डॉग होता है कुत्ता उसको काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि है
उसका वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ये ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है। जो ध्वनि है उसकी धीमी गति धीमी कहाँ होती है? ये हवा में होती है, और ठोस में सबसे अधिक होती है, और धीमी जो कहेगा वो हवा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। उदाहरण, वायु उदाहरण है। वायु कैसा उदाहरण है? ये गैस में विलयन का उदाहरण है। वायु कैसा उदाहरण है? गैस का विलयन का ये उदाहरण है वायु। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये 4.4 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष कैसा मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूरी सबसे बड़ी इकाई क्या है? जो दूरी होता है उसको मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है ये पारसेक होता है। ये खगोलीय दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है? कौन सा कांच होता है जो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों को विच्छेदित कर देता है, मतलब क्रॉस कर देता है? ये होता है क्रूक्स कांच। इसको क्या बोलते हैं? क्रूक्स कांच बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है। जो प्रकाश का रंग है उसका निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये ताप तथा परावर्तन पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का रंग ताप तथा परावर्तन पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेसर बीम का उपयोग होता है। जो लेसर बीम होता है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो आँख की चिकित्सा में। आँख की चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रियाम में लेसर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है, क्या नाम है उसका? तो होलोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो दृश्य प्रकाश होता है उसमें किसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो ये लाल हरा का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रह हैं उसे गति का नियम को प्रतिपादन किसने किया था? कि जॉन्स केपलर ने। किसने किया था? जॉन्स केपलर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण है उसके नियम के प्रतिपादक थे न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकास जो है सिद्धांत प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? जो अनुवांशिकता का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक किसने कहा था? तो ये कहा था W. वाटसन ने। किसने? W. वाटसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने? जोहानसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है कैसा यौगिक है? ये प्रोटीन है, प्रोटीन यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करता है? जो ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करता है? इस सभी तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो क्या है? ये तत्कालिक प्रक्रिया है। ये कैसा प्रक्रिया है? तत्कालिक प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है। जो सौर ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन।
तो क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जो प्रकाश है उसके विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ये मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये कैमरे के पीछे का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? जो फोटोन होता है, ये क्या फोटोन क्या है? ये प्रकाश के कण होता है। फोटोन एक क्वांटा भी होता है। ये जो है प्रकाश के कण को बोलते हैं। जो फोटोन है, फोटोन उसकी कण के बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो ये प्रकाश विद्युत के प्रभाव पर टिकी होती है। किस पर? प्रकाश विद्युत के प्रभाव पर टिकी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे पत्तों वाला पौधा, हरे पत्तों वाला पौधा हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ये परीक्षण के कारण होता है। किसके कारण? परिक्षेपण के कारण, या वर्ण विक्षेपण भी इसको बोलते हैं, इसके कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में उपयोग होता है। जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसको विकसित करने में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा दर्पण लेते हैं? तो ये अवतल दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? ये धूलकण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का। कैसा? अवरक्त विकिरण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? जो जाली दस्तावेज होता है, दस्तावेज मतलब कि जो डॉक्यूमेंट होता है, उसका पता मुख्यतः किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? ये पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाता है। किसके द्वारा? पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक मिनट। अगला क्वेश्चन है एक मिनट। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ये अवरक्त करता है, अवरक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का रंग है उसका नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? तो लेसर कहलाती है। क्या? लेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आयतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश होता है उसमें आयतन कोण जो होता है, आयतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? जो आवर्धक लेंस होता है वास्तव में क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है। आवर्धक जो लेंस है वो क्या होता है वास्तव में? तो उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग होते हैं? तो ये लाल नीला हरा होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग होते हैं? तो होते हैं लाल, हरा और
लाल, नीला और हरा, जिसको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, लाल, हरा और नीला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ क्यों नहीं पिघलती? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए कि बुरादे ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद का पारद कोई धातु है जो कि इसका गलनांक सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। तो ये निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। किसी कारण? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये लाल अक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देता है। कैसा? काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जो इंद्रधनुष है उसकी रचना किसके द्वारा होती है? ये जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश पड़ता है जल की बूंद पर, तो उसके द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मृगमरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मरीचिका बनाने वाली जो प्रघटना होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? किस स्थिति में जो दूर की चीज़ें हैं फोकस से हटकर दिखाई देती है? ये निकट दृष्टि दोष के कारण। इसके द्वारा निकट दृष्टि दोष के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या है? जो जोर से निकलने वाली आवाज़ है या अनिमेष आवाज़ है इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति है। क्या कारण है? उच्च आवृत्ति। क्या है? उच्च आवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड जो किरणें हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग की जाती है। जो पानी की ध्वनि है, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ये हाइड्रोफोन से। इसके हाइड्रोफोन से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशालकाय धातु में दरार का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? प्रस्रव्य के द्वारा। किसके द्वारा? प्रस्रव्य के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा लगभग होता है। कितना होता है लगभग? तो ये 85 से 90 डेसिबल तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिबल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसका प्रयोग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिबल का?
कि ध्वनि की तीव्रता का, किसको, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से, एक मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन है कौन से तापक्रम पर सभी आणविक गतियाँ रुक जाती है। कौन से तापक्रम है इसमें सभी जो आणविक जो गतियाँ है एटॉमिक मोशन वो रुक जाती है परम शून्य ताप पर। किस पर, परम शून्य ताप पर। वो परम शून्य ताप कितना होता है तो -40 डिग्री को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। ये कौन सी धातु है, होती है पारद होती है। पारद कोई धातु है जो कि कमरे के तरल अवस्था में बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। जो ऊर्जा है, एनर्जी, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो ये विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। शीतलन की जो दर है किस पर निर्भर करती है। तो ये बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर करती है। किस पर, बॉडी उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापमान में अंतर पर ये निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। जो बाइफोकल लेंस होता है उसका आविष्कार किसने किया था। ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्टेक्स लेंस समान रूप से किससे बने होते हैं। तो ये हाइड्रोजेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, हाइड्रोजेल के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के पावर को किस में मापा जाता है। जो लेंस का पावर होता है उसको किस में मापा जाता है। ये डायप्टर में। किस में, डायप्टर में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका उदाहरण है। एक चम्मच है जो टेढ़ा दिखता है उसका क्या उदाहरण है। ये अपवर्तन का, किसके कारण, अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हेलियोस्कोप। किसका उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक गैसों में कौन सा विभाजित करता है। तो जो सूर्य की रोशनी है उसको संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है, अपवर्तन। कौन करता है, अपवर्तन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव है किसके, जो टिंडल प्रभाव प्रकाश से किससे संबंधित है। ये प्रकीर्णन से। किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट है का उपयोग किया जाता है। तो किसका, डेसिबल। किसका, डेसिबल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक में क्या होता है। जो परमाणु है उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके नाभिक से बाहर होता है, बाहरी कक्षा में होता है। और ये जो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। जो ग्रह है उस ग्रह पथ का सामान्य आकार क्या होता है। तो ये अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वजन। क्या बोलते हैं? वजन या वेट इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सूखने का सबसे बड़ा कारण है कैपिलरी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? कैपिलरी प्रक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? एक जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उस स्याही को कैसे सूखता है? ये कोशिका या कैपिलरी क्रिया द्वारा ये सूखता है। कैसे? कोशिका कैपिलरी की प्रक्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रेफ्रिजरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केंद्र परासरण पर। किस पर? केंद्र परासरण पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो गर्मी है उसको अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर में। इसमें रेफ्रिजरेटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या कहते हैं? उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो गर्म शीशा होता है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। जिस सामग्री से रोशनी या लाइट प्रकाश पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसको क्या? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी भी उसको बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना तक समाप्त करते हैं। 10 पेज तक हम लोग पढ़ लिए और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।